प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 देशों का दौरा। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया जाएंगे पीएम मोदी। कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे। कनाडा के बाद पीएम क्रोएशिया जाएंगे। 16 और 17 जून को कनाडा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज लखनऊ का दौरा। 60,244 सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों का किया भांडाफोड़। राजौरी के थाना मंडी वन क्षेत्र में हथियार बरामद। कारतूस और अन्य सामान भी बरामद किया गया। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। 328 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। मणिपुर पिछले काफी समय से चल रहा था अशांत। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ में बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर गिरे पेड़। आईएमडी के मुताबिक पूरे हफ्ते बारिश के आसार। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ में मौसम में हुआ बदलाव। मौसम हुआ सुहावना। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर। झांसी, अलीगढ़, मथुरा सहित 19 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। कल से पूर्वांचल में मौसम बदलने के आसार। हरदोई में हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले में एसपी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। आरोपी की पुष्टि होने पर की है बड़ी कार्रवाई। एसपी ने दारोगा अरविंद यादव को किया निलंबित। दारोगा पर पैसे मांगने का था आरोप। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते एक महिला कुएं में कूदी। सिपाही ने छलांग लगाकर महिला की जान बचाई। एसपी ने सिपाही को 25,000 रुपए का इनाम दिया। रायबरेली में दबंगों ने युवक को दी तालिबानी सजा। पेड़ में बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। घटना से इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वाराणसी में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। वाटर बोर्ड पर पानी की एक बूंद नहीं। पानी ना होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ के निगोहा में चोरी की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। घर के बाहर बड़े जनरेटर की मोटर खोलकर उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। मिर्जापुर में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर अवैध वसूली। दुकानदार ने कस्टमर के साथ जमकर मारपीट की। आधार कार्ड बनवाने के लिए 1,500 रुपए मांगे। रायबरेली में खाई में गिरी तेज बाइक। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। नोएडा में दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ में जमकर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप। नोएडा सेक्टर 78 झुग्गी में भीषण आग लगी है। सिलेंडर फटने की वजह से आसपास की झुग्गियों में भी आग पहुंची। झुग्गी में रखे 3 सिलेंडर एक के बाद एक फटे। तकरीबन 8 से 10 झुग्गियां जलकर खाक हुई। ललितपुर में घर में सोते समय महिला को नागिन ने डसा। डॉक्टरी परीक्षण के बाद महिला को किया गया मृत घोषित। घटना से इलाके में हड़कंप मचा। प्रयागराज में अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन मिट्टी गंगानगर जोन पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन। एडीसीपी पुष्कर वर्मा के नेतृत्व में सराय मामरेज में छापा। अवैध खनन करते हुए 11 लोग पकड़े गए।
नोएडा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, गिरफ्तार ड्राइवर से जुड़े 265 करोड़ के खाते 17 राज्यों में फैले धोखाधड़ी के मामले। एसटीएफ ने जांच पूरी कर पुलिस को दी रिपोर्ट। कानपुर देहात में प्रेमी ने प्रेमिका पर किया धारदार हथियार से वार, पुलिस को आता देख प्रेमी ने प्रेमिका के घर के बाहर खुद को मारी गोली। धारदार हथियार और असला लेकर प्रेमिका के घर पहुंचा था प्रेमी। में रिक्शा चालक की पीट कर हत्या, साइड नहीं मिलने पर कार ने रिक्शा में मारी टक्कर। भीड़ ने कार ड्राइवर की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। परिजनों ने थाने पर शव रखकर किया हंगामा। अलीगढ़ में 13 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मौके से 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कार और बाइक बरामद की गई। लखनऊ में आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे बीजेपी पदाधिकारी राजन सिंह मंडल अर्जुनगंज ने आरोप पत्र लिखा। सपा से जुड़े योग लखनऊ में नियम विरुद्ध कानून। सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा, पिकअप ने बाइक सवार दंपति को कुचला। सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत और पत्नी गंभीर रूप से घायल। यमुना पुल आज से 21 जून तक बंद, छोटे बड़े वाहनों के साथ पैदल यात्रियों की मनाही। हर शनिवार और रविवार यातायात रहेगा बंद। बेरिंग चेंज के साथ पुल की होगी मरम्मत। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन। विमान हादसे में मारे गए नागरिकों और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को दी गई श्रद्धांजलि। हरदोई में पति ने पत्नी पर डाली गरम दाल, पीड़ित महिला ने पति पर मारपीट जलाने का लगाया आरोप। गंभीर रूप से घायल महिला ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। वायरल वीडियो में नोएडा परिवहन विभाग की पोल खुली, डगामार बसों पर कार्रवाई हवाई। एक युवक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ललितपुर में हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर। आगरा में मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। सीएम का फिट इंडिया का संदेश। गांधी पार्क से एमकेटी कॉलेज तक चले पैदल। देहरादून में सीएम आवास पर हुई बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की मीटिंग। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की अध्यक्षता। पहले हुई बीजेपी की प्रदेश टोली बैठक, इसके बाद सीएम धामी के साथ मीटिंग। मॉनसून को लेकर अलर्ट मोड में सीएम धामी। मुख्यमंत्री पहुंचे राज्य आपदा परिचालन केंद्र। मॉनसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा अलर्ट मोड में रहे पूरी सरकारी मशीनरी।
उत्तराखंड में लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। महिला आयोग ने कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम जरूरी। लिव इन में रहने वालों को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सुरक्षा पर दिया जोर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी जानकारी होना जरूरी बताया। बढ़ते महिला अपराध पर आयोग ने जाहिर की चिंता। उत्तराखंड में अगले साल शुरू होगी नंदा देवी राजजात यात्रा। प्रशासन ने शुरू किए तैयारियों के इंतजाम। यात्रा में किए जा रहे सुरक्षा के लिए खास इंतजाम। हर 12 साल में होता है नंदा देवी राजजात यात्रा। जसपुर के मेघावाला गांव में कृषि अभियान का समापन। किसानों को सरकारी योजनाओं की मिली जानकारी। 15 दिन चला कृषि जागरूकता अभियान। देहरादून में योगा डे 2025 की तैयारियों की समीक्षा। योगा डे के आयोजन के लिए तैयारी शुरू। योगा डे की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक। देहरादून में फिर बढ़े डेंगू के मामले। 56 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस मिले। देहरादून में कुल 44 कोरोना मरीज। उत्तराखंड में मानसून की तैयारी। मानसून से पहले आपदा प्रबंधन अलर्ट। जिलाधिकारी और आपदा फंड मिला। आपदा से निपटने को हेलीकॉप्टर की सुविधा। जसपुर में मगरमच्छ ने ग्रामीण पर हमला किया। मगरमच्छ के हमले में ग्रामीण घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। ग्रामीण प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे। उत्तरकाशी में योग दिवस की तैयारियां शुरू। 21 जून को योग दिवस आयोजन। आईटीबीपी में 3 दिवसीय योग शिविर संपन्न। हरित योग से जुड़ेंगे पर्यावरण और स्वास्थ्य। कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान किया शुरू। महिला अपराध बढ़ने पर कांग्रेस का अभियान। कांग्रेस घर घर जाकर जनता को करेगी जागरूक। देहरादून के खलंगा जंगलों पर भूमाफिया का कब्जा। मोहित डिमरी ने खलंगा जंगल बचाने की अपील की है। नाला पानी के जंगलों की सुरक्षा को लेकर चिंता। भूमाफियाओं ने खलंगा की जमीन पर कब्जा किया। बक्सर में अवैध खनन पर कार्रवाई। स्टोन क्रशर सील कर मुकदमा दर्ज। खनन सामग्री मिलने पर छापेमारी। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में गया 7वां दल। यात्रा कर वापस लौटा। पर्यटन विकास अधिकारी के नेतृत्व में यात्रा दल ने का किया गया यहां पर जोरदार स्वागत। बक्सर गन्ना विकास समिति में चुनाव प्रक्रिया शुरू। समिति ने अंतिम मतदाता सूची जारी की। विकास समिति सचिव ने बताया 20 और 21 जून को 2 चरणों में चुनाव प्रक्रिया आयोजन। जून के पहले हफ्ते में मानसून आने की उम्मीद। शहर के मुख्य नालों और नदियों की सफाई शुरू। अब तक 17,000 टन से अधिक कूड़ा निकाला गया। चारधाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे उत्तराखंड। सड़कों पर लगा लंबा जाम। घंटों तक लोग कर रहे इंतजार। एसपी ट्रैफिक नैनीताल ने बताया 14 और 15 जून के लिए डायवर्जन का प्लान तैयार। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ छेड़ी जंग। 17 राज्यों से अपराधियों को धर दबोचा। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों की अरेस्टिंग। पंजाब के बठिंडा में युवक ने किया हंगामा। शराब के नशे में किया हंगामा। होटल स्टाफ से की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। पंजाब के लुधियाना में हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। 1 दिन की हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग रखी। लुधियाना में होगी राज्य स्तरीय रोष रैली। मेधावी श्रमिक बच्चों को 2 लाख रुपए की मदद। सीएम साय ने श्रमिक बच्चों को पुरस्कार दिया। शिक्षा सहायता योजना के तहत दी गई मदद। सरकारी योजना से सीधे बैंक में पैसा मिला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। 3 बच्चों के साथ दंपत्ति ने खाया जहर। तीनों बच्चों की इलाज के दौरान हुई मौत। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड से भारत लौटे। फैमिली इमरजेंसी के कारण लिया फैसला। लीडर्स में 20 जून से खेला जाएगा पहला टेस्ट। टीम की नजर सीरीज जीतने पर होगी।
इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटी टीम इंडिया 20 जून से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम जमकर कर रही प्रैक्टिस। सितंबर में नेपाल वेस्टइंडीज के बीच पहली बायलैटरल T20 सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर नेपाल करेगा मेजबानी। शारजाह में भी 27, 28 और 30 सितंबर को होंगे मैच। ये दोनों देशों के बीच पहली बायलैटरल सीरीज। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड घोषित। सोफी इक्लेस्टोन की टीम में किया गया शामिल। दोनों टीमों के बीच 5 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाने हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर अभिजीत गुप्ता ने निकीतेंको को हराकर एकल बढ़त की हासिल। 9वें दौर के बाद 8 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। अल्टीमेट खो खो का तीसरा सत्र 29 नवंबर से। कई अंतर्राष्ट्रीय स्टार खिलाड़ी होंगे शामिल। आगामी सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी। भारतीय निशानेबाज रुचि सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप में जीता स्वर्ण पदक। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता पदक। खिलाड़ी ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक की पूरी। कुल मिलाकर 14 पदक जीता। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन। बेल्जियम के खिलाफ लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने बेल्जियम को 3-2 से हराया। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम इंडिया ए के खिलाफ इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रही। शुभमन गिल और KL राहुल ने जमकर लगाया अर्धशतक। वहीं शार्दुल ठाकुर ने विकेट किया हासिल। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बल्लेबाज कोच के पद से दिया इस्तीफा। कई सालों से NCA से जुड़े थे मोहम्मद यूसुफ। PCB ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद एप्पल के 97% आईफोन अब भारत में बन रहे हैं। मार्च से मई 2025 के बीच भारत से 27,000 करोड़ रुपए के आईफोन निर्यात किए गए। लगातार 8 महीने की गिरावट के बाद मई में भारत में रोजगार 8.9% बढ़ा। AI और शिक्षा क्षेत्र में तेजी से बनी नौकरियां। ईरान इजराइल टेंशन में बढ़ा भारत का सिरदर्द। भारत के लिए हॉर्म्यूज की खाड़ी के रास्ते का रुकना एक बड़ा खतरा। इसी रास्ते से करीब 2/3 तेल भारत करता है आयात। वित्त वर्ष 2026 के लिए निवेशकों को अंतिम डिविडेंड देगी वेदांता। 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को 40 रुपए से अधिक का डिविडेंड दिया। ओसवाल पंप्स IPO पहले दिन 19% हुआ सब्सक्राइब। IPO का प्राइस बैंड 584 रुपए से 614 रुपए प्रति शेयर। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय। अब आयकर विभाग से रडार पर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने वाले हजारों व्यक्तियों को विभाग ने मेल भेजा। रिटर्न में क्रिप्टो से होने वाली आय का जिक्र नहीं। रेखा झुंझुनवाला ने नजारा टेक्नोलॉजीज में बेची समूची हिस्सेदारी। 2017-18 में राकेश झुंझुनवाला ने 180 करोड़ रुपए का किया था निवेश। इन्फोसिस कंपनी करेगी वित्तीय नतीजों का ऐलान। मार्च तिमाही में मुनाफा 12% गिरा। रेवेन्यू में भी हुआ इजाफा। सन फार्मा ने मैनेजमेंट में किया बड़ा बदलाव। कीर्ति होंगे नए MD। दिलीप सांघवी अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। मानसून से पहले डॉलर की हो रही बारिश। देश में के फॉरेन करेंसी सेबी बोर्ड के मेंबर के अनंत नारायण ने दी सख्त चेतावनी।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस का बयान, कोई भी विदेशी सैन्य नेता सेना की 250वीं वर्षगांठ के लिए समारोह में आमंत्रित नहीं। लंदन में मोहम्मद यूनुस ने बीएनपी के नेता तारिक रहमान से की मुलाकात, दोनों ने मुस्कुराते हुए मिलाया हाथ। बांग्लादेश में आगामी चुनाव के मुद्दे पर चर्चा। इजरायली हमले से तड़प रहे ईरान को ट्रंप ने दी चेतावनी, कहा हमें इसके बारे में पहले से थी जानकारी। ट्रंप बोले, मैंने कोशिश की क्योंकि मुझे ईरान के साथ करनी थी डील। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया हमला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किया दावा, इजरायली हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर फैला रेडिएशन। इजरायल ने परमाणु ठिकानों पर फिर बोला हमला, जवाब में ईरान ने 150 मिसाइलें दागी, 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, 2 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल। ईरान का इजरायली डिफेंस हेडक्वार्टर पर जवाबी हमला, इजरायल बोला, देश जंग की स्थिति में, ईरान के 2 और सैन्य अफसरों की मौत। इजरायल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने किए तबाह, 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद, सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत। ट्रंप के खिलाफ आज नो किंग कार्यक्रम, लॉस एंजलिस में मरीन तैनात, देश भर में प्रदर्शन की तैयारी थी। मध्य पूर्व तनाव में कारण फिलिस्तीन राज्य पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्थगित, 17 से 20 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में होना था आयोजन। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा बम और गोला बारूद के उत्पादन में लाई जाए तेजी, पिछले कुछ महीनों से किम सेना को मजबूत करने की बात कर रहे। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 15 जून से 19 जून के बीच में साइप्रस, कनाडा और साथ ही क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज इसकी सूचना जारी करते हुए बताया कि पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की द्विपक्षीय और साथ ही रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश